नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय तुला राशि वाले, इस बार भी मैं यही बोलूंगा कि ग्रहों की स्थितियां हैं इस प्रकार से कि दुनिया आपकी तरक्की से जलेंगे। जी हाँ प्रिय तुला राशि वाले, कई समय के बाद ग्रहों की स्थितियां बन रही है इस तरीके से कि हर चीजों पे आपका झंडा बुलंद रहेगा और दुनिया आपकी तरक्की से जलेगा। जैसा कि आप जानते हैं तुला राशि वाले, ये जो वीडियो रहेगी चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखिए, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक सिर्फ गोचर के हिसाब से जनरल प्रेडिक्शन है, अतः कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर ये 100% मैच करे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके माता पिता का, उसके स्वयं का कर्म का फल, उसके स्वयं के जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, महादशा और अंतरदशा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाकी 20 to 30% गोचर का भी इफेक्ट पड़ता है। अतः आपके जीवन में यह भविष्यवाणी मैच नहीं करती तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए। जन्म पत्रिका में अगर ग्रह खराब चल रहा होगा तो गोचर का फल का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप जीवन में एक आइडिया और सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी हाल में कोई भ्रम फैलाने वाला काम नहीं कर सकता। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपके जून के महीने में आखिर कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है इसके बारे में चर्चा करूंगा। मतलब ये जो जून का महीना है इसमें नौकरी और व्यवसाय का हाल कैसा है इसके बारे में चर्चा करता हूं। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहला आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सच्चाई है कि हर 2.25 दिन में अपने स्थान को चेंज करते हैं, अनस्टेबिलिटी दिखती है चंद्रमा में। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें सबसे पहला बात क्या है कि आपके जीवन में 12 तारीख को बुध जो है अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, माफ करेंगे शुक्र। और बुध जो आपकी कुंडली के स्वयं भाग्य का मालिक है वो 14 जून से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब आपके जीवन में 12 तारीख के बाद भाग्य स्थान में 3 योग बन रहा है। सबसे पहला 12 तारीख को शुक्र जाएंगे और फिर 14 तारीख को बुध जाएगा तो नारायण योग बन जाएगा। 15 तारीख को इसी घर पे चला जाएगा बुध तो बन जाएगा नारायण योग, बुधादित्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और पद्म सिंहासन योग। मतलब 3-3, 4-4 योग बन रहे हैं। तो 12 तारीख के बाद जिनका सबसे पहला नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के अस्थिरताएं थी वो खत्म हो जाएंगी। 12 तारीख के बाद जिनके सीनियर से बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं था वो मिलना चालू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र को लेके कुछ मन में घबराहट है या अस्थिरताएं हैं या डिस्टर्बेंस है वो ठीक हो जाएगा। हालांकि इसका शुरुआत 1 जून से ही हो जाएगा, जब मंगल राहु को छोड़ करके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। तो जिन लोगों को भी अपनी नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है 1 जून से बेहतर समय है। जिनको मोटे फंड चाहिए, पार्टनरशिपिंग में बहुत डिस्टर्बेंस थी, 1 जून से सुधार हो जाएगा। लेकिन जिनको वास्तविकता तौर पर व्यापार में अनस्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए 12 तारीख के बाद ही कुछ बड़ा शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। जिनका कोई जॉब है या इंटरव्यू है जिसमें रिजल्ट बार बार फेलियर हो रहे थे, आपके लिए इसका बेहतर शुरुआत जो है वो 1 जून से ही चालू हो जाएगा, जब कर्म क्षेत्र पे प्रॉपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। यानी इसके अलावा जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनका क्या, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आपके लिए मैं सीधा बात यही कहूंगा कि इसकी तरक्की का शुरुआत जो है वास्तविकता तौर पे 15 जून से होना चालू हो जाएगा। साथ में जो लोगों को विदेश में जाकर नौकरी करना है या विदेशों से रिलेटेड परेशानियां हैं उनकी समस्या भी 12 तारीख से ठीक हो जाएगा। ये बात तो कन्फर्म हो गया कि इस महीने नौकरी व्यवसाय में तरक्की के जबरदस्त योग दिख रहे हैं। चलिए ये जानते हैं कि विदेश यात्रा का हाल कैसा है। विदेश यात्रा कारक सूर्य है और सीधी बात मैं करता हूं, घुमा के नहीं करूंगा। 14 जून तक जब तक बुध भाग्य स्थान में नहीं आएंगे तब तक विदेश यात्रा का कहीं से कोई संजोग नहीं बनेगा। और 15 तारीख से जब तक सूर्य भाग्य स्थान में नहीं आएंगे, 14 तारीख के बाद सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा विदेश यात्रा के लिए।
14 तारीख के बाद विदेश जाने को लेकर के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा, या पर्सनल कोई लीगल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 14 तारीख के बाद जो है इनकम के सोर्स बनेंगे विदेश जाने के लिए, और 15 तारीख के बाद से फुल फेज योग बन जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विदेश जाने के लिए। यानी जो उनको भी विदेश वगैरह जाना है ना, 14 जून तक तैयारी चालू रखिए। 14 जून के बाद एकदम बल्ले बल्ले हो रहे हो अपनी लाइफ में। कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि बिना धन का तो कुछ चलता ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, तुम्हारी तरक्की से दुनिया जलेंगे। क्यों? आपके आय कारक सूर्य 15 तारीख को भाग्य स्थान में आएंगे। बचा कुचा असर धन कारक मंगल पूरा कर देगा 1 जून से। यानी तुला राशि वाले 1 जून से मंगल सप्तम भाव में आएंगे, रोचक योग बनाएंगे। सामान्य योग नहीं है, एक तो शत्रु का लग्न, ऊपर से रोचक योग। तो 1 तारीख से ही आपके जीवन में अचानक धन का योग चालू होगा, क्योंकि धन भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टमेश। जहां भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ है 1 तारीख से निकलना चालू हो जाएगा। 1 तारीख से नौकरी चेंज करके दूसरी नौकरी चेंज करनी है, ज्यादा सैलरी की चाहिए, वो अभी मिल जाएगा। 1 तारीख से पिता के तरफ से भी कोई पुरानी, जिनके खास करके पिता नहीं, उनके तरफ से धन संपत्ति का योग बनेगा। और अगर पिता है भी तो थोड़ा मतभेदता के साथ कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। 1 तारीख से जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, मोटे फंड भी आते हुए दिखेंगे। और 15 जून से जैसे ही सूर्य भाग्य स्थान में आएगा, प्रमोशन होकर के धन की प्राप्ति होगा, विदेश जाकर के धन की प्राप्ति होगा, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, लव लाइफ में जहां भी आपके पैसे फंसे उसमें धन की प्राप्ति होगी। और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी 15 तारीख से परफेक्ट धन की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका शुरुआत तो 1 तारीख से ही होना चालू हो जाएगा। यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि धन का योग बहुत ही अच्छा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, यह बात सच्चाई है कि मैं कोई भी बात घुमा करके नहीं बोलता हूं। तृतीय दृष्टि शनि की सप्तम भाव में निचस्त है, जो निश्चित तौर पे आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को क्लेश, सेपरेशन, डिस्टर्बेंस, दूरियां बना करके रख दिया है। यह सच्चाई है। लेकिन सप्तमेश कौन है? मंगल। और यह सच्चाई है कि मंगल जब सप्तम भाव में जाता है तो मैरिड लाइफ को खराब करता है, लेकिन मंगल अपनी राशि में रहता है तो प्रभावशाली हो जाता है। यानी 1 जून से विवाह के योग अच्छे बनेंगे। 1 जून से शनि का प्रभाव खत्म होगा तो लव टू मैरिज का योग बनेगा। 3 जून से जो है बृहस्पति जब उदय हो जाएंगे तो पारिवारिक रिश्तों में खटास है वैवाहिक जीवन को लेकर, वो ठीक होगा। 3 जून से ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए 12 जून से तरक्की का दौर चालू होगा, लेकिन इसमें सुधार 15 जून से दिखना चालू हो जाएगा। और साथ में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, या दूरियां है, या सेपरेशन है, या मतभेदता है, तो वो भी 15 जून से ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल अच्छा। हालांकि देखिए सप्तम भाव में मंगल आएगा, जिसका मतलब अगर आप अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखते हैं, या थोड़ा सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, आप कर पाएंगे तो करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। मंगल क्रोध को बढ़ाता है। अगर इस महीने वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस हो सकता है सिर्फ 2 कंडीशन में, आपका क्रोध या आपके खुद की अकड़। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? सीधी बात कर देता हूं, पंचम भाव में शनि तो विराजमान है, इसमें कोई शक तो नहीं है। और शनि निश्चित तौर पे सस योग के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी है। लेकिन बृहस्पति जब तक प्रबल नहीं होगा, ज्ञान और धन कहां से आएगा, धर्म कहां से आएगा? 3 जून को बृहस्पति उदय हो रहा है, तो 3 जून के बाद शिक्षा में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी के योग ठीक होंगे, शिक्षा में थोड़ी थोड़ी सी तरक्की ठीक होंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलना चालू होगा 3 तारीख के बाद। और 3 तारीख के बाद संतान की तरक्की, संतान की उन्नति के कुछ रास्ते खुलेंगे। लेकिन जैसे ही बुध, बृहस्पति और सूर्य का और शुक्र का युति समाप्त होगा, बृहस्पति स्वतंत्र होंगे, तब बेहतर रहेगा। यानी आपके जीवन में 14 तारीख के बाद शिक्षा में खत्म हो जाएगा बाधा, और जिनको विदेश में एडमिशन कराना उनके लिए समय ठीक रहेगा। 14 तारीख के बाद संतान से आर्ग्यूमेंट आपके खत्म होंगे। 1 जून से द्वितीय संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। 14 तारीख के बाद संतान के विवाह को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके परेशान है तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। और कोई बहुत बड़ा जॉब है या इंटरव्यू जिसमें बार बार फेलियर हो रहे थे, उसमें जो है आपके जीवन में 14 तारीख से ही तरक्की के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसलिए इस महीने कहीं से भी दिक्कत नहीं है। इस महीने बस दिक्कत एक ही चीज में है कि लग्न में कंटिन्यू 1 जून से मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो क्रोध पे
नियंत्रण रखना पड़ेगा और यात्रा में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, मार्केस लग जाएगा गोचर में। इसके अलावा कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? निश्चित तौर पे अंगारक दोष है, सर दर्द भी है, पेट की समस्या भी है, पैरों की समस्या भी है, मानसिक अस्थिरता और तनाव की स्थिति भी चल रही है। मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बता देता हूं आपको। मंगल के साथ राहु का अंगारक दोष 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो आप कर्ज की मुक्ति भी कर पाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, शत्रु भी ठीक होगा। जहां तक केस मुकदमा की बात मैं करूं, इसमें सुधार आपके जीवन में 15 तारीख से पहले तो प्रॉपर नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ शुरुआत जो है आपके जीवन में 12 तारीख से मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से आपके जीवन में केस मुकदमा विजयी हो जाओगे। फॉरेन का हो या इंडिया का हो, तालमेल ठीक होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। 15 तारीख से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए केस जीत करके संपत्ति वगैरह की प्राप्ति आप करते हुए नजर आते हुए दिखोगे। और 15 तारीख से ही माता पिता के अलावा माता पिता से भी तालमेल ठीक होगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का भी प्रॉपर योग बनता हुआ दिखेगा। यह भी बहुत बढ़िया फल मैं देख पा रहा हूं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 15 तारीख तक लाल रोड़ी या लाल चंदन डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए, 15 जून तक। और इसके अलावा जो है 1 जून से हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। सिर्फ 2 उपाय करना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप देखिएगा कि यहीं से तरक्की का और उन्नति का रास्ता परफेक्ट खुलना चालू हो जाएगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, जून के महीने की संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।